हेलो स्टूडेंट, मैं हूं महक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट, ए सैटेलाइट ऑफ साइंस, एक अंगरसराय। और आज आपके लिए बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन से जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन का 2 सेंटेंस, आइदर राइट समथिंग वर्थ रीडिंग और डू समथिंग वर्थ राइटिंग। या तो कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने योग्य हो, या कुछ ऐसा करो जो लिखने योग्य हो। तो हम लोगों का प्रयास है कि कुछ ऐसा करें जो लिखने योग्य हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको एक बार पढ़ देते हैं क्या क्या हम लोगों को जो पढ़ना है। इसमें सबसे पहला इवेंट्स है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन सा इवेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, सीमेन, प्यूबर्टी इन मेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर, प्यूबर्टी इन फीमेल, गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीनार्च, मेनोपॉज, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गैस्टेशन, पार्चुरेशन, लैक्टेशन और फाइनली इंपोर्टेंट हार्मोन्स पढ़ेंगे जिसमें एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एचपीएल, एचसीजी, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन। आइए सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नर तंत्र का। इसमें देखा जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया ये सब मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे इस डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन से। इसमें हम लोग सबसे पहले टेस्टिस को हम लोग स्टडी करते हैं। टेस्टिस हमारा प्राइमरी मेल सेक्स गोनेट्स है या प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है। ये वन पेयर होता है और ये जो टेस्टिस है ये फीटस डेवलपमेंट के दौरान ये हमारा जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी फीटस के एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जो प्रेगनेंसी के दौरान या फीटस डेवलपमेंट के दौरान 6 या 7 मंथ में ये इग्विनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में डिसेंड करता है। अगर ये स्क्रोटम में डिसेंड ना करे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोर्किडीज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर टेस्टिस इग्विनल कैनाल में अगर डिसेंट इग्विनल कैनाल से होते हुए अगर स्क्रोटम में डिसेंट नहीं करता है तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोर्किडीज। टेस्टिस का जो कवर है वो बाहर का कवर ट्यूनिका वैजिनैलिस होगा, ट्यूनिका वैजिनैलिस। उसके बाद अंदर का लेयर होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और टेस्टिस हमारा जो है वो ओवल शेप में है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट होता है 18 इयर्स एडल्ट में जो वेट है इसका 27.7 ग्राम है। ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, टेस्टिस स्क्रोटम में मौजूद होता है। ये स्क्रोटम है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको यहां लिखा गया स्क्रोटम, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो टेम्परेचर हमारा कम होना चाहिए इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर से, यानी सुटेबल टेम्परेचर है यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्क्रोटम का टेम्परेचर। क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन हमारा इनसाइड द टेस्टिस होता है। और कैसे होता है वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये टेस्टिस स्क्रोटम के साथ अटैच होता है, जिस फाइब्रस टिश्यू से अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्यूवर्निकुलम। ग्यूवर्निकुलम ध्यान में रखिएगा, ग्यूवर्निकुलम। और इसी को मेसोर्चियम कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा टेस्टिस के बाद इपिडिडाइमिस है। इपिडिडाइमिस स्टोरेज, नॉरिशमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म का ये स्थान है हमारा। और इपिडिडाइमिस का ऊपर वाला भाग केपट इपिडिडाइमिस, मिडिल पोर्शन को कॉर्पस इपिडिडाइमिस और नीचे के पोर्शन को बोलते हैं कॉडा इपिडिडाइमिस। ठीक है,
उसके बाद हमारा बॉस डिफरेंस होगा। बॉस डिफरेंस का लेंथ जो होता है वो अबाउट 30 सेंटीमीटर होता है। बॉस डिफरेंस आकर के यहाँ हमारा एजैकुलेटरी डक्ट से अटैच होगा। यहाँ पे हमारा एक वन पेयर जो है सेमिनल वेसाइकल है, और सेमिनल वेसाइकल से सिक्रीशन होता है, उसमें फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिस और फाइब्रिनोजेन होता है। फ्रुक्टोज हमारा जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और उसी तरह से हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिस है वो हमारा यहाँ पे परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा वेजाइना का जो वाल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। और फाइब्रिनोजेन जो है वो हमारा यहाँ पे उसको कोगुलेट करता है, सीमेन को गाढ़ा बनाता है फाइब्रिनोजेन। उसके बाद ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये हमारा एक की संख्या में है प्रोस्टेट ग्लैंड, और इससे सिक्रेशन होता है क्लॉटिंग एंजाइम्स का, और इसमें कैल्शियम प्लस आयन और जिंक प्लस आयन मौजूद होता है। ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम पीएच फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, और इससे सिक्रेशन होता है म्यूकस का, जो प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन में। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ इंफॉर्मेशन में, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, इसका जो यूरिनरी ब्लाडर है ये, और यूरिनरी ब्लाडर से जस्ट अटैच हमारा यहाँ पे बेस पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड है। तो ये होगा हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और ये होगा हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और ये जो है पेनिस में जो यूरेथ्रा होगा उसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा, जो 15 सेंटीमीटर के लेंथ में होता है। तो टोटल लेंथ यहाँ देखा जाए यूरेथ्रा का कंप्लीट, तो वो हमारा 20 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और ये यूरेथ्रा जो है थोड़ा सा आगे जाकर के नैरो हो रहा है, और आगे जाकर के जहां खुलता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल मीटस, यूरेथ्रल मीटस या यूरिनोजेनाइटल एपर्चर। इसको यूरिनोजेनाइटल एपर्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे यूरिन और सीमेन दोनों पास आउट होता है, इसलिए इस अपर्चर को यूरिनोजेनाइटल एपर्चर कहते हैं। इसके बाद यहाँ आगे का जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर एक लूज स्किन होता है, उस लूज स्किन को हम लोग प्रीपियूस या फोरस्किन बोलते हैं। और जब इसका सर्जिकल रिमूवल किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसीजन। यहाँ लिखा हुआ है, अगर इस लूज स्किन को रिमूव किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसीजन, जो बेसिकली इस्लामिक रिलीजन्स में होता है, इस्लाम रिलीजन्स में होता है। ठीक है, मुस्लिम रिलीजन्स में। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो पार्ट्स है, ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस का है, जिसे हम लोग कोपुलेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और यहाँ पे टेस्टिस के अंदर ध्यान में रखेंगे 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली क्वाइड सेमिनिक टेस्टिक्यूल्स होता है, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और टॉपिक रह गया यहाँ पे, उस टॉपिक को हम लोग आगे के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को तलाश है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके।